लग्जरी लिविंग के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो या जॉइंट। वैसे हमारे पेरेंट्स के लिए लग्जरी के अलग मायने हैं एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज द डिमांड ऑफ सीनियर लिविंग इज राइजिंग वेरी फास्ट इन टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज ऑफ इंडिया। आज मैं एक ऐसे रियल एस्टेट एसेट क्लास पर बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनते ही भारत में लोग या तो इमोशनल हो जाते हैं या ऑफेंड। और भारत का अगला सबसे बड़ा और सबसे प्रॉफिटेबल रियल एस्टेट बूम सिल्वर इकोनॉमी यानी सीनियर लिविंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम कुछ मेजर क्वेश्चंस के आंसर को डेटा के साथ समझेंगे। व्हाई सीनियर लिविंग इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन रियल एस्टेट, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सीनियर लिविंग अपार्टमेंट एंड सीनियर लिविंग वाले प्रोजेक्ट्स भी आज मार्केट में कितने तरीके के हैं। आपको सीनियर लिविंग का कोई भी प्रोजेक्ट खरीदने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, इन सब सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम समझेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो please don't come to any conclusion without watching the full video. Every segment of this video is important to come to a conclusion. जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सीनियर लिविंग। पिछले 20-30 सालों में भारत के परिवार जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली और अब ग्लोबल फैमिली बन चुके हैं। आज एक सक्सेसफुल इंडियन या तो अमेरिका, यूके और दुबई में बैठा एनआरआई है या फिर बेंगलोर, गुड़गांव, मुंबई जैसे टेक सिटीज में दिन के 10-12 घंटे काम कर रहा है। पीछे से उनके पेरेंट्स अपने टीयर 1 या टीयर 2 सिटीज के बड़े 4 BHK बंगलोज में या हाई राइज अपार्टमेंट्स में अकेले रह रहे हैं। KPMG की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में आज 11.1% एल्डर्स बिल्कुल अकेले रहते हैं बिना किसी स्पाउस या बच्चों के। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लोनलीनेस, अकेलापन, सिक्योरिटी और इमरजेंसी मेडिकल एक्सेस। जब रात को 2 बजे कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो दुबई में बैठा बेटा या बेंगलोर में मीटिंग कर रही बेटी इंस्टेंटली कुछ नहीं कर सकती। और पड़ोसी कितनी बार ही काम आएंगे। उन पेरेंट्स को एक बड़ा घर नहीं चाहिए जहां मेड के आने का वेट करना पड़े। उन्हें चाहिए एक सिक्योर एक्टिव कम्युनिटी जहां उनके एज के जैसे लाइक माइंडेड लोग हों, जहां उनका ख्याल रखने के लिए 24/7 स्टाफ हो और जहां उनकी डिग्निटी और इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। यही जरूरत सीनियर लिविंग को आज एक कंपल्शन नहीं, एक लग्जरी चॉइस बना रही है। नाउ लेट्स डिस्कस द डेटा। एक रियल एस्टेट मार्केट हमेशा डेमोग्राफिक्स यानी पॉपुलेशन पर चलता है। लोगों को लगता है भारत एक जवान देश है, बिल्कुल है, लेकिन हमारी आबादी बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है। KPMG और UN के डेटा के अकॉर्डिंग 2024 तक इंडिया में 60+ एज वाले सीनियर्स की आबादी लगभग 157 मिलियन यानी कि 15 करोड़ 70 लाख थी, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 10.8%। एंड बाय 2030 ये नंबर 191.5 मिलियन क्रॉस करेगा, यानी कि 12.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। और 2050 तक इंडिया में लगभग 346 मिलियन यानी कि 34 करोड़ 60 लाख सीनियर सिटीजन्स होंगे। हमारी टोटल आबादी का लगभग 21% हिस्सा सीनियर्स का होगा। नाउ यू सी द सेम डेटा ऑफ दीज कंट्रीज ऑन योर स्क्रीन। आखिर हमारे जैसे यंग देश में ये सुनामी आ क्यों रही है? इसके 2 बड़े रीजंस हैं। पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीने की उम्र। मेडिकल एडवांसमेंट्स की वजह से इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो साल 2000 में 62 साल थी वो आज बढ़कर 72 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है। सेकंड, फर्टिलिटी रेट। लोग अब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। भारत का एवरेज फर्टिलिटी रेट 3.4 से गिरकर 1.9 पर आ चुका है, विच इज बिलो द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1। जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है और बच्चे ग्लोबल सिटीज में माइग्रेट करते हैं तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है। आज जापान और यूएस इसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। यूएस में सीनियर लिविंग की पेनिट्रेशन 6 to 7% है, न्यूजीलैंड में ये 14% है और बाकी विकसित देशों के मुकाबले भारत में ये 0.5% से भी कम है। ये डेटा दिखाता है कि यहाँ मार्केट कितना कंप्लीटली अनटैप्ड है। अब सवाल आता है कि सीनियर लिविंग भी कितने तरीके के होते हैं एंड सीनियर लिविंग नॉर्मली लग्जरी सोसाइटी से अलग कैसे होते हैं। मेरे पेरेंट्स एक लग्जरी 3 BHK हाई राइज में क्यों ना रहे, वहाँ भी आजकल बढ़िया फैसिलिटीज मिलती हैं, अच्छे डेवलपर्स आ रहे हैं। लेट मी टेल यू कि सीनियर लिविंग 3 मेजर स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला है इंडिपेंडेंट लिविंग, उन एक्टिव सीनियर्स के लिए जो फिजिकली फिट हैं
पर एक हैजल फ्री रिजॉर्ट लाइफस्टाइल चाहते हैं अपने जैसे लोगों के बीच में। दूसरा, असिस्टेड लिविंग, वो सीनियर्स जिन्हें डेली टास्क यानी खाना, दवाई, हाउसकीपिंग में थोड़ी मदद चाहिए, ये उनके लिए होती है। इसके बाद आता है थर्ड, स्किल्ड नर्सिंग, जिन सीनियर्स को 24/7 मेडिकल सपोर्ट और क्रॉनिक केयर चाहिए, उनके लिए ये बनाया गया है। अब जो सीनियर लिविंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक नॉर्मल फ्लैट से बिल्कुल अलग होता है। इन्हें कहते हैं एज फ्रेंडली आर्किटेक्चर। यहाँ फ्लोर्स एंटी स्किड यानी नॉन स्लिपरी होते हैं। बाथरूम्स और बेड के पास पैनिक बटन्स होते हैं जो सीधा आपका मेडिकल रूम से कनेक्टेड होते हैं। वहाँ रिंग करता है तो सीधे कोई ना कोई आपके डोर पे तुरंत आ जाता है। व्हील चेयर्स के लिए डोर्स एक्स्ट्रा वाइड होते हैं और हर जगह ग्रैब रेल्स लगे होते हैं। इन हाउस एम्बुलेंस, 24 डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ और फिजियो रूम्स होते हैं। और सबसे बड़ा फीचर है कम्युनिटी लिविंग, डाइनिंग और एक्टिव सोशल क्लब्स। यहाँ दिन भर सत्संग, योगा, मूवी स्क्रीनिंग्स और हॉबी क्लासेस चलती रहती हैं ताकि डिप्रेशन और लोनलीनेस आपके पेरेंट्स के आसपास भी ना भटके। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट एमिनिटी जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए वो है ग्रैंड किड्स के लिए प्ले एरिया, बिकॉज दादा दादी से मिलने जाना शुड ऑलवेज बी फन फॉर किड्स। अब मैं आपको एक और शॉकिंग डाटा बताता हूँ। आज इंडिया में 15.7 करोड़ सीनियर्स हैं और आपको पता है पूरे इंडिया में टोटल ऑर्गेनाइज्ड सीनियर लिविंग यूनिट्स कितनी अवेलेबल हैं? केपीएमजी की रिपोर्ट के मुताबिक आज इंडिया में सिर्फ 21,000 प्लस यूनिट्स रेडी या अंडर डेवलपमेंट है। 15.7 करोड़ लोगों में से अगर सिर्फ आधा % लोग भी, अगर मैं मानूं, जो आज ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में हैं जो ऐसे सेटअप को अफोर्ड कर सकें या रहना चाहें, तब भी वी नीड मोर देन 3.5 लाख यूनिट्स। ऑन द अदर हैंड इस रिक्वायरमेंट के सामने आज टोटल यूनिट्स कितने हैं? सिर्फ 21,000। डिमांड और सप्लाई का इतना बड़ा गैप इंडिया के किसी और रियल एस्टेट सेक्टर में है ही नहीं। अगले 5 से 10 सालों में हमें लाखों यूनिट्स की जरूरत पड़ने वाली है। आज वो लोग जिन्होंने भारत के बढ़ने में मेजर कंट्रीब्यूट किया है, स्पेशली इन द फाइनेंशियल सेक्टर, पीपल हु स्टार्टेड वर्किंग इन द 1990, जिन्होंने लेटर्स भी यूज किए, फोन भी और इंटरनेट भी, आज वो बूढ़े हो रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, दीज पीपल हैव मनी एंड दे डोंट वांट टू रिलाई ऑन देयर फैमिली फॉर एवरीथिंग। इसलिए फॉर देम दीज प्रोजेक्ट्स मेक सेंस, बिकॉज सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट्स में वो सिर्फ जीते नहीं है बल्कि सम्मान से अपने जैसे लोगों के बीच जीते हैं। वृद्धाश्रम वाला कॉन्सेप्ट उनके लिए है ही नहीं। पूरे भारत में अगर मैं बात करूं तो सीनियर लिविंग साउथ जोन में सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। आज 21,000 टोटल यूनिट्स में से 62% सप्लाई सिर्फ साउथ इंडिया यानी कि कोयम्बटूर, चेन्नई, बेंगलोर में है, बिकॉज ऑफ बेटर क्लाइमेट, टॉप टियर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और हायर एक्सेप्टेंस इन दिस कॉन्सेप्ट। लेकिन अब डिमांड धीरे धीरे नॉर्थ और वेस्ट में भी एग्रेसिवली मूव कर रही है। नॉर्थ रीजन राइट नाउ कंट्रीब्यूट्स टू 25% ऑफ टोटल इन्वेंट्री। आज के टाइम पर इंडिया के सबसे हॉटेस्ट हब्स जहां आपको जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे फॉर बोथ एंड यूज एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, वो है आपका बैंगलोर, MMR रीजन, हैदराबाद, अहमदाबाद और दिल्ली NCR। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हियर, बिकॉज उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड विच कैटेगरी ऑफ सीनियर लिविंग यू वांट टू बाय इन एनी ऑफ दीज सिटीज, बिकॉज तीनों ही कैटेगरी की मैथ अलग बनती है एंड दैट्स अ टॉपिक इन इटसेल्फ फॉर अ डिफरेंट वीडियो। तो अगर आप एक NRI हैं या प्रोफेशनल हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए या अपने खुद के रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक प्रीमियम सीनियर लिविंग एसेट प्लान कर रहे हैं इन एनी ऑफ दीज सिटीज, बैंगलोर, हैदराबाद, NCR, MMR या अहमदाबाद, देन you can call the A2G team right now on this number and we'll help you find the right home for your golden years. Now, if you are already talking to a real estate consultant and about to finalize the senior living property, then उनसे इन सवालों के आंसर जरूर ले लेना। पहला, इन हाउस मेडिकल ऑपरेटर कौन है? दूसरा, मंथली मेंटेनेंस यानी खाना, मेडिकल का जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो क्या आएगा, फिक्स रहेगा या वेरिएबल रहेगा? क्या उनका CCRC मॉडल है जहाँ कल को अगर स्किल नर्सिंग की जरूरत पड़े तो वो वहाँ शिफ्ट हो सकें? एंड चेक द डिजाइन ऑफ होल प्रोजेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चेक द प्रोफाइल ऑफ प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट, बिल्डर एंड मेडिकल ऑपरेटर। सी if they have experience in senior living or not. Don't compromise on the quality here. Choose only grade A जिनके पास experience हो, because you can't make mistakes here. इसके बाद प्रोजेक्ट लेआउट में आपके जो ग्रैंड किड्स आपसे मिलने आएंगे उनका ध्यान रखा गया है, वो कहाँ खेलेंगे, कैसे वो चीजें करेंगे, वो भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा भी there are lot of things, but these are the few basic things which you need to know from a project point of view. Senior living एक रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमारे लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। सो प्रोजेक्ट चूज करने से पहले अपनी रिसर्च ध्यान से करें। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।